इस कहानी की शुरुआत होती है ट्रेसी विटनी से। वो एक यंग, कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड बैंकर है जो न्यू ऑर्लिन्स के एक बैंक में काम करती है। उसका फियांसे चार्ल्स एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और ट्रेसी इसे दिलो जान से प्यार करती है। दोनों अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और ट्रेसी के लिए सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा है। एक दिन ट्रेसी को एक फोन कॉल आता है। उसकी माँ, जो उससे बहुत प्यार करती थी और बहुत स्वाभिमानी थी, उसने सुसाइड कर लिया। ट्रेसी के तो पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो तुरंत न्यू ऑर्लिन्स जाती है, लेकिन माँ की मौत से ज्यादा उसे ये चुभ रहा था कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा कदम क्यों उठाया। ट्रेसी जब माँ के पेपर्स और लेटर्स पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को एक स्कैम में फंसाया गया था। आर्ट फॉर्जरी केस में उसे फंसाकर माफिया के लोगों ने उसकी इज्जत, पैसा और हिम्मत सब कुछ छीन लिया। और साथ ही एक डेंजरस माफिया बॉस इस सब के पीछे था। माँ हर जगह इंसाफ ढूंढती रही, लेकिन सब लोग डर के मारे चुप थे और सबसे हार कर उसने ऐसा कदम उठाया। गुस्से से भरी ट्रेसी एक दिन जोई रोमानो के ऑफिस जाती है। वो उर्साती का आदमी था। उसके हाथों में एक गन होती है, दिल में सिर्फ एक मकसद, वो डर दिखाना चाहती है और चाहती है कि सच निकलवा ले। लेकिन जब रोमानो उस पर अटैक करता है तो सेल्फ डिफेंस में वो गन चला देती है और रोमानो की मौत हो जाती है। ट्रेसी शॉक में आ जाती है। उसने किसी को जान से मारना नहीं चाहा था, वो तो बस अपनी माँ के लिए आवाज उठाने के लिए निकली थी। ट्रेसी एक्सपेक्ट करती है कि कोर्ट उसका सच समझेगा, लेकिन जो भी वो कोर्टरूम में देखती है उसके लिए तैयार नहीं थी। उसका लॉयर और साथी का ही आदमी था। जज और प्रोसिक्यूटर भी मिले थे। उस पर सिर्फ मर्डर ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रॉड का भी केस बनाया गया और फिर जज ने उसे 15 साल की सजा सुना दी। जेल ट्रेसी के लिए एक नई दुनिया थी, एक अंधेरा जहां इंसानियत का कोई नामो निशान भी नहीं था। उसे एक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ में बंद किया जाता है। हर दिन एक नया टॉर्चर होता है, अब्यूजिव जेल गार्ड्स, इनमेट्स का तमाशा और हर वक्त का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। जेल में ना कोई अपना था और ना ही कोई सुनने वाला। एक वक्त आता है जब ट्रेसी खुद से ये पूछती है, क्या वो वाकई एक किलर है? क्या यही जिंदगी है जो वो चाहती थी? उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर रोता है, मैं बेकसूर हूँ, पर दुनिया सिर्फ उसे एक कातिल की तरह देखती है। एक दिन जेल में ट्रेसी देखती है कि वार्डन की यंग बेटी पे एक वायलेंट इनमेट अटैक करने वाली थी। अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर ट्रेसी उस लड़की को बचा लेती है। यही मोमेंट जेल की कहानी बदल देता है। जेल में ट्रेसी की जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है अर्नेस्टिन लिटिल चैप से। वो एक स्मार्ट, स्ट्रीट वाइज और फियरलेस इनमेट है जिसे जेल का हर रूल का अंदाजा था। अर्नेस्टिन ट्रेसी को बताती है, यहाँ सरवाइव करने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, दिमाग भी चाहिए। उसे सिखाती है कैसे सिस्टम को समझना है, कैसे लोगों से डील करना है और कब बोलना है और कब चुप रहना है। ट्रेसी पहले सिर्फ इमोशनल थी, अब वो स्ट्रैटेजिक सोचने लगती है। जेल में रहकर उसने लॉ, लॉजिक और कॉन वर्ल्ड के रूल सीखने शुरू किए, कैसे हर इंसल्ट को एक अपॉर्चुनिटी बनाना है। और 2 साल बाद वार्डन के सपोर्ट और गुड बिहेवियर के बेसिस पे ट्रेसी को रिहाई मिल जाती है। लेकिन जब वो जेल से निकलती है तो उसे वो दुनिया मिलती है जिसे वो पहचानती ही नहीं। हर इंटरव्यू में उसका पास्ट उसका प्रेजेंट बन जाता है। हर जॉब दूर हो जाती है। उसका फियांसे चार्ल्स, वो किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी में खुश था। जेल ने ट्रेसी के इमोशंस को ही नहीं, उसके इरादों को भी मजबूत बनाया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उन सबसे बदला लेकर रहेगी जिन्होंने उसकी माँ को मारा, उसे फंसाया और उसकी जिंदगी तबाह की। लेकिन ट्रेसी का रिवेंज साइलेंट होने वाला था, क्लासी होने वाला था, ब्लड शेड नहीं, ब्रिलियंस से। सबसे पहला नंबर था पेरी पॉप, वही लॉयर जो ट्रेसी का केस फाइट करने का नाटक कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में माफिया के लिए काम करता था। ट्रेसी ने उसके वीकनेस का पता लगाया, ग्रीड। उसने एक फेक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और पेरी को फंसा दिया। और जब पेरी ट्रैप में आया, ट्रेसी ने उसका पैसा भी ले लिया और उसकी इज्जत भी। उसका नाम न्यूज में स्कैंडल बन गया। जज लॉरेंस, वो इंसान जिसने ट्रेसी को बिना इंसाफ के 15 साल की सजा सुनाई थी।
पब्लिकली जेंटलमैन बट प्राइवेटली करप्ट। ट्रेसी ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां जज ने अपनी इमेज के लिए कुछ गलत किया और ट्रेसी ने उसका प्रूफ कलेक्ट करके मीडिया में लीक कर दिया। न्यूज चैनल पर सिर्फ एक नाम था, जज लॉरेंस। उसकी कुर्सी चली गई और ट्रेसी के दिल में एक और नया सुकून आया। एंथनी और साटी, न्यू ऑरलिन्स का फीचर्ड माफिया बॉस। उसकी वजह से ही ट्रेसी की मां ने अपनी जान दी थी। उसने ट्रेसी को फंसवाया, पर ट्रेसी डायरेक्टली उससे नहीं टकराई। उसने उसका राइट हैंड टोनी मेलिना को टारगेट किया और उसके अगेंस्ट सबूत लॉ इन्फोर्समेंट को दे दिए। टोनी मेलिना जेल गया और ओरसाती की दुनिया हिल गई। पहली बार उसके एम्पायर में डर से ज्यादा कंफ्यूजन था। अब ट्रेसी सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, अब वो कॉन आर्टिस्ट बन चुके थे, लेकिन प्रिंसिपल वाली। उसने डिसाइड किया था वो सिर्फ उन लोगों को टारगेट करेगी जो पावरफुल है लेकिन दूसरों को चूना लगाते हैं। शी वुड आउटस्मार्ट द करप्ट बट नेवर हर्ट द इनोसेंट। जेल ने ट्रेसी को सजा दी थी, दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन ट्रेसी ने दुनिया को एक अपॉर्चुनिटी बना लिया। पेरिस, रोम, लंदन, ट्रेसी हर शहर में एक नई आइडेंटिटी के साथ एंट्री करती है। हर प्लान फ्लॉलेस होता है, हर निशाना पावरफुल। लेकिन ट्रेसी के कॉन के अपने रूल्स थे। सिर्फ उन्हें लूटो जो खुद दूसरों का पैसा लूटते हैं। एक बिलियनर आर्ट कलेक्टर को फेक पेंटिंग बेचना, एक कसिनो को अपने ही नंबर्स से हराना। ट्रेसी ने हर जगह सबूत छोड़े बिना ही एग्जिट किया। उसके हर कॉन में एक क्लास था, स्टाइल था और प्लानिंग थी जो एक चेस मास्टर भी ना समझ पाए। एक हीस्ट के दौरान ट्रेसी की मुलाकात होती है जेफ स्टीवन से, एक हैंडसम, क्लेवर और चार्मिंग कॉन आर्टिस्ट। पहली मुलाकात में ही ट्रेसी समझ जाती है ये आदमी डेंजरस है, क्योंकि ये उसके जितना ही स्मार्ट होता है। जेफ भी इम्प्रेस होता है, एक ऐसी औरत जो उससे एक कदम आगे चलती है। अगले कुछ जॉब्स में जेफ और ट्रेसी बार बार टकराते हैं। कभी ट्रेसी जेफ से एक सेकंड पहले पुल ऑफ कर लेती है, कभी जेफ उसका प्लान फेल कर देता है। लेकिन बीच में एक ऐसा रिश्ता बनता जा रहा था जो फ्लर्ट से शुरू हुआ और रिस्पेक्ट तक पहुंच गया। एक हीस्ट के दौरान जब ट्रेसी एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है तो जेफ उसकी हेल्प करता है। उस दिन ट्रेसी समझती है जेफ सिर्फ एक कॉन आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उसकी तरह ही अंदर से टूटा हुआ है। तब दोनों डिसाइड करते हैं क्यों ना मिलकर काम करें। ट्रेसी और जेफ अब एक अनबीटेबल डुओ बन जाते हैं। लंदन से लेके वेनिस तक हर शहर में उनका नया कॉन प्लान रेडी होता है। कभी रॉयल ज्वेल्स, कभी फोर्ज स्टॉक्स, कभी बिलियनर के प्राइवेट वॉल्ट्स, लेकिन एक गोल्डन रूल के साथ, इनोसेंट्स को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह भागती जिंदगी में ट्रेसी और जेफ के बीच एक नया रिश्ता उभर जाता है। रात का सफर, चोरी के बाद की मुस्कान और आंखों में वो खामोश समझ जहां लफ्ज जरूरी नहीं होते। ट्रेसी को पहली बार किसी पे भरोसा होता है और जेफ को पहली बार किसी से प्यार। ट्रेसी और जेफ का नाम अब यूरोप के सबसे वांटेड लिस्ट में आ चुका होता है। इंटरपोल ने उनका प्रोफाइल बनाया, ट्रैवल बैन शुरू हुए और एयरपोर्ट पे उनका चेहरा रिकॉग्नाइजेबल हो गया। दोनों हर मूव केयरफुली करने लगे। ट्रेसी और जेफ डिसाइड करते हैं एक लास्ट जॉब, एक फाइनल कॉन, उसके बाद सब कुछ छोड़ देंगे। ब्राजील में एक करप्ट बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं। हर मूव कैलकुलेटेड है, लेकिन ये जॉब दूसरों से ज्यादा रिस्की है। अगर कुछ भी गलत हो गया तो जेल या मौत, दोनों ऑप्शंस टेबल पे हैं। प्लान के लास्ट मोमेंट पे सब कुछ उलट जाता है। दोनों पकड़े जाने के करीब होते हैं। ट्रेसी को अलग रास्ता पकड़ना पड़ता है और दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट खो देते हैं। हर तरफ सिर्फ कंफ्यूजन, डर और अनसर्टेनिटी। ब्राजील के कॉन के बाद ट्रेसी अलग अलग शहरों में छुपकर रहने लगती है। उसके पास पैसा है, नए पासपोर्ट्स हैं, नए चेहरे हैं, लेकिन उसके पास जेफ नहीं है और सबसे ज्यादा उसके पास ट्रेसी भी नहीं है। वो ट्रेसी जो कभी इनोसेंट बैंकर थी, वो ट्रेसी जो सिर्फ प्यार चाहती थी, कहीं खो चुकी है। ट्रेसी एक छोटी सी जगह में रहना शुरू कर देती है। वो लोगों से दूर रहती है, नाम बदल लेती है और हर दिन एक डायरी में लिखती है अपने अंदर का गिल्ट, रिग्रेट और लॉन्गिंग जो वो कागजों में उतारती है। वो सिर्फ जेफ को नहीं बल्कि अपने असली अस्तित्व को भी ढूंढ रही होती है। एक शाम ट्रेसी एक आर्ट गैलरी के बाहर से गुजर रही होती है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है, नाइस पेंटिंग, डोंट यू थिंक? वो पल भर के लिए जैसे हिल जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, जेफ
वही स्माइल, वही आंखें और वही एहसास जो सालों से दर्द बनकर उसके अंदर था। जेफ और ट्रेसी उस रात भर बहुत देर तक बात करते हैं। पिछली सारी बातें, पिछली सारी यादें उमड़ कर आती हैं, लेकिन दोनों ये जानते हैं कि अब वो जिंदगी वापस नहीं मिल सकती। ट्रेसी का प्लान है छुपकर जीना। जेफ नए नाम से एक गैलरी शुरू करना चाहता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, लेकिन इस बार प्यार जरूरी नहीं, सुकून जरूरी है। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेसी एक छोटी सी कोस्टल टाउन में बस में बैठकर चली जाती है, नए नाम के साथ एक नए सफर के लिए। जेफ पीछे से देखता है लेकिन इंटरफेयर नहीं करता। कहानी खत्म नहीं होती, बस एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है, क्योंकि ट्रेसी के लिए अगर कल आता है तो वो उसके टर्म्स पे आएगा। जिस कहानी को अभी अभी आपने सुना, उसके पीछे है एक लेजेंडरी राइटर, सिडनी शेल्डन। उन्होंने दुनिया को ऐसे कैरेक्टर्स दिए जो कभी भुलाए नहीं जाते। उनकी लिखी हुई नॉवल इफ टुमारो कम्स पहली बार 1985 में पब्लिश हुई थी। ये कहानी है एक स्ट्रॉन्ग औरत की, जिसे दुनिया ने हराया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ट्रेसी विटनी की ये जर्नी दिखाती है कि जब एक औरत टूट जाती है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है।